Namaste everyone, my name is Priyanka Ramchandani from English Academy. We take classes for spoken English, personality development and many other things. We are here talking about Bigg Boss because it's a personality show and from the point of view of personality analysis, we are going to talk about them. Last year also I tried the same, but I could not continue and I'm extremely sorry about that. So this year I hope I will continue and I will complete all the episodes, although I'm a little late. So let's begin it. So Bigg Boss OTT 400 साल पुराने बिग बॉस का इतना यंग होस्ट अनिल कपूर, स्टार्टिंग फ्रॉम होस्ट AK, अमेजिंग चॉइस, वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री. काफ़ी कमाल की आवाज़ उनकी खुद की है, उसके बाद भी वो बिग बॉस की आवाज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे. सो नाइस ऑफ हिम. एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिग बॉस का इंट्रोडक्शन दिया था, सुनने में मज़ा आ गया. देन एक पॉइंट पर आकर ही गॉट इमोशनल एंड देन ही वाज लाइक अरे नहीं रोना धोना नहीं. यस, सो बात करते हैं सबसे पहली कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित गेरा, वड़ा पाव गर्ल. सो जो वड़ा पाव गर्ल हैं वो मिक्स्ड ओपिनियन है उनके लिए सभी का. कई एक तरफ तो लोगों को उनका वड़ा पाव बहुत पसंद है एंड काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगती है. दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाते हैं. भाई एक चीज़ मैंने उनके लिए पॉइंट आउट की है कि वो हल्दी का तिलक लगाती हैं, राइट. और मैंने कहीं सुना है कि हल्दी का तिलक लगाने से प्लैनेट जुपिटर की हम पे कृपा होती है, और मतलब गुरु ग्रह की हम पे कृपा होती है और हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है. और 2 साल से अगर वो लगा रही हैं ठेला, उसके बाद आज वो इस मुकाम पे हैं कि उन्हें पूरा देश जानता है, तो कहीं तो कुछ तो डिवाइन हुआ है. और जिसको प्लैनेट जुपिटर हेल्प कर रहा है उसको आप और हम उसके ऊपर कुछ कमेंट कर भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा. बिसाइड्स वो कोई क्राइम नहीं कर रही है, अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है, अपने बच्चे के लिए काम कर रही है, उसका परिवार उसके साथ है, उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा रहता है. ऑल गुड फॉर मी. आई डोंट हैव टू जज, आई डोंट नीड एनी मोर डिटेल्स टू जज हर. हाँ, वो थोड़ी सी अनोइंग और इरिटेटिंग टाइप की है, लड़ाई झगड़ा करती है, और कई सारे महानुभावों ने इस बात को प्रेडिक्ट पहले ही कर लिया था कि ये सब तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको बिग बॉस जाना है. तो बिग बॉस में आके पैसे कमाने से इसमें भी कोई बुराई नहीं है. मूविंग ऑन टू हाँ, एंड फर्स्ट कंटेस्टेंट होना बिग बॉस की बड़ी बात है, अच्छी बात है. देन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कंटेस्टेंट रणवीर शौरी. रणवीर इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, काफ़ी आउटस्पोकन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बात को रखना जानते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. एंड एक बात उन्होंने जब वो अंदर आए घर के, चंद्रिका से मिले कि लाइक कैमरास से दिक्कत नहीं होती है, लोगों से. ही डिड नॉट कंप्लीट द डायलॉग बट इट वाज अ फनी वन. देन लाइक व्हेन चंद्रिका उनसे पूछ रही थी कि अच्छा आप एक्टर हैं तो आपको कैमरा कॉन्शियसनेस तो होगी नहीं. कंटेस्टेंट नंबर 3 की बात करते हैं. शिवानी कुमारी गांव की मिट्टी लेकर आई और उस मिट्टी की सुगंध उसकी पर्सनालिटी में बहुत कन्वीनियंटली पता चल रही है. वो फुल ऑन देसी बंदी है. वो रोई जो आके अनिल कपूर को देखे, इट वॉज टोटली रियल, बहुत ही अच्छा लगा. ओवरऑल वो सीन बहुत ही इमोशनल और बहुत स्वीट था. देन वो बहुत सुंदर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिना फ़िल्टर्स के बात करती है, सिंपल सोबर है और अजीब अजीब से फेसेस बनाती है. देन कंटेस्टेंट नंबर 4 सना मकबूल. हिंदी और जैसे ही सना मकबूल की एंट्री हुई तब हमारी गांव की जो बंदी है, देसी गर्ल वर्सेस शहरी गर्ल का ड्रामा देखने को मिला. एंड हिंदी और इंग्लिश की जंग हो गई. देन सना वॉज हैंडलिंग वेल. शिवानी उसको काफ़ी लाइक थोड़ा मजाक उड़ा रही थी उसका, लेकिन सना ने बहुत अच्छे से हैंडल किया खुद को. बिसाइड्स वो एक एक्टर है तो वो ट्रेंड है इन सब चीज़ों के लिए, किसी भी एम्बैरसिंग सिचुएशन को कैसे हटाना है, हंस के कैसे टालना है, इन सब चीज़ों में मॉडल्स और एक्टर्स काफ़ी ट्रेंड होते हैं. देन शिवानी ने इस बात को बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व किया कि मैं इसके कितने मज़े लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मजाक में ही हर बात को टाल रही है, तो इसको चलो छोड़ देते हैं. इनफैक्ट उसी मोमेंट पे शायद से AK ने भी बड़ी गहराई से उसकी आंखों में देखा कि कुछ एम्बैरसिंग नहीं लग रहा तुम्हें, बट सना हैंडल्ड इट वेल.
देन कंटेस्टेंट नंबर 5 विशाल पांडे, कूल डूड है, अपने आपको स्कॉर्पियन एंड लियो की तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड रेड फ्लैग, टॉक्सिक, ऐसे वर्ड्स बोलने की भी हिम्मत उनमें है खुद के लिए। ओवरऑल एक जेन्युइन बंदा वो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि गेम खेलने के चक्कर में कुछ भी कर लेगा, ऐसा नहीं है वो बंदा। देन आई थिंक वो मिस्टर भानुशाली के फ्रेंड है एंड हमने मिस्टर भानुशाली को देखा है MTV पर एज अ गुड कंटेस्टेंट। देन व्हेन AK ने उनसे पूछा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी डाउन टू अर्थ तरीके से हैंडल करने की कोशिश की उस चीज़ को, मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं कि नहीं नो नॉट एट ऑल, वी ऑल आर इक्वल एंड ऑल। देन हुई एंट्री LK, लवकेश कटारिया। लवकेश ने सबसे पहले तो अपने बारे में बताने के इमीडिएटली बाद उन्होंने एल्विश यादव के बारे में बताया। तो अब आपने अगर एक विनर का नाम लिया है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, राइट। देन इसी दौरान AK ने विशाल को काफ़ी अच्छा कंफ्यूज किया। देन जब उन दोनों से इस बारे में बात हो रही थी कि दोनों एक दूसरे का कंटेंट देखते हैं कि नहीं, तो LK ने कहा कि मैं तो स्किप कर देता हूँ रील। देन इसी मोमेंट को इनकैश करते हुए विशाल ने कहा नहीं मैं स्किप तो नहीं करता हूँ रील। सो इट वॉज एक मोमेंट था वो इनकैश करने का, जिसको विशाल ने समझा। LK वॉज ट्राइंग टू गिव मल्टीपल पंचेस। LK के बारे में लाइक एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रेंडशिप को लेकर। उन्होंने पहले तो थोड़ा सा मजाक लाइक विशाल से पूछा फ्रेंडशिप इनसे करोगे, सो ही लुक्ड एट द ऑडियंस फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स ऐसा कुछ करके बोला। ऑडियंस भी दे ऑल्सो लाव्ड एट इट, बट देन उसके बाद उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए कुछ अच्छी बात भी बोली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। देन टॉकिंग अबाउट कंटेस्टेंट नंबर 7, दीपक चौरसिया जी, द रिपोर्टर। दे आर द रियल लाइफ हीरोज बिकॉज वी ऑल नो दैट दे कवर द न्यूज़, और उन्होंने तो बहुत कमाल की न्यूज़ पीसेस को कवर किया हुआ है। तो आई डोंट नीड टू अप्रिशिएट हिम, ही इज़ अ ग्रेट गाय। देन उनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे कि अच्छा इन्फ्लुएंस करके दिखाओ, आर्मी क्यों बोलते हो, एंड उनके पास मिलियंस हैं क्योंकि हम एक्चुअली में बिलियंस हैं। तो पॉपुलेशन इंडिया की है, इसी वजह से तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे कंट्री में आ रही हैं। उसके बाद फिर शोभा मैम के साथ में उनका जो कॉन्वर्सेशन हुई वो बहुत ही कमाल की थी। मतलब एक रिपोर्टर को दूसरा रिपोर्टर कितने बढ़िया तरीके से, कितने क्रिएटिवली लाइक ग्रिल कर सकता है, उनकी क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हैंडल भी किया। बड़ा मज़ा आया उनको देखकर। देन एंट्री हुई कंटेस्टेंट नंबर 8, साई केतन राव, महाराष्ट्रन एंड तेलुगु। ओके, इफ़ यू नोटिस्ड, जैसे ही एंटर्ड द स्टेज एंड ही शूक हैंड विथ अनिल कपूर, तो जनरली हम हाथ मिलाकर ना थोड़ा सा वहीं रुक जाते हैं, लाइक इफ़ आई शेक हैंड विथ यू आई स्टे हियर ओनली, राइट। नाउ अनिल कपूर ने आगे बढ़े वो उनकी तरफ, एक कदम दूसरा कदम, फिर लाइक साई ने भांप लिया उस चीज़ को एंड ही स्टॉप्ड कि वो पीछे क्यों जा रहा है। सो ये बेसिकली ना एक जज करने का, एक आपके मेंटल पावर्स को जज करने का एक तरीका होता है कि आपको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरते हो कि नहीं, बिना कुछ कहे, बिना डराए एक तरह से। It was a nice, it was that move was very nice, you know. He was moving toward him and he stopped at a moment after 2 steps. So it was basically एक टेस्ट लिया AK ने एंड साई ने उस टेस्ट में पास किया। ओवरऑल वो बंदा काफ़ी क्लियर है। पैसे और प्यार के बारे में पूछा गया तो उसने पैसा तुरंत कहा। इट डज़ नॉट मीन कि उसके लिए प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्लैरिटी अच्छी लगी, ऑडियंस को भी उसकी क्लैरिटी पसंद आई एंड दैट्स व्हाई दे क्लैप्ड। देन जब उसकी टैरो रीडिंग चल रही थी तब AK ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि तुम तो शो जीतने आए हो, पैसा कमाना है तुमको तो। सो एट दैट टाइम ही अगेन क्लैरिफाइड कि नहीं, मैं आई वांट टू विन हार्ट्स, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ कंटेस्टेंट नंबर 9, मुनीशा खतवानी जी, एक्टर भी, टैरो रीडर भी, हमने देखा है उनको TV सीरियल्स में भी। अच्छा लगा वो टैरो रीडर बन गई हैं, सॉर्टेड, अच्छी, उन्होंने वो तो प्रूव हो ही गया वहीं पर, उन्होंने रीडिंग्स वगैरह अच्छी थी, काफ़ी वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड।
मूविंग ऑन टू कंटेस्टेंट नंबर 10 सना सुल्तान। उर्दू बड़ा मज़ा आया, ऐसी मैंने लाइफ में कभी इतनी गज़ब की उर्दू कभी नहीं सुनी, और वो भी इतने प्यार से, इतनी नज़ाकत से। उसकी नेल पेंट का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देन शी इज़ द अंडर कवर एजेंट, शी वुड बी द अंडर कवर एजेंट, लेट्स सी वेदर शी एक्सेप्ट्स इट। अभी तो वो काफ़ी डर गई थी। देन कंटेस्टेंट नंबर 11, 12 एंड 13 अरमान, पायल एंड कृतिका। तो भाई पायल के साथ तो ऑलरेडी सबकी सिंपैथी है ही। देन थोड़ा मूविंग ऑन टू, इन लोगों ने प्रॉपर्टी की बात अक्सर कही कि भाई अरमान ने जो भी कमाया है हम दोनों के नाम किया हुआ है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है इन बातों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बातें ये पर्सनल होती हैं आपकी चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, किसके नाम पे है, नीडलेस टू से। देन और अगर इस बात मुझे ऐसा लगा कि हस्बैंड ने अगर सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ्स के नाम कर रखी है तो इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन हस्बैंड शुड ऑल्सो हैव समथिंग अपने पास में। हस्बैंड सभी के पास अपना तो सिक्योरिटी आपको पहले तो रखनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ मुझे पता है मे बी इन इंडिया आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड्स को भी अपने पास में पैसा रखना चाहिए। मूविंग ऑन टू कंटेस्टेंट नंबर 14 नीरज द बॉक्सर हु हैज़ मेड इंडिया प्राउड। उसके बचपन की एक्टिविटीज़ बड़ी नॉटी और अच्छी इंटरेस्टिंग थी काफ़ी। फ़ाइट अरेंज करना, मेरे रूम को मैंने फ़ाइट क्लब बना रखा था, और कुछ किसी को पकड़ता भी था एंड ऑल, पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। देन और काफ़ी फ़न लविंग भी लग रहा है वो। नाउ कंटेस्टेंट नंबर 15 नाजी द रैपर। आई एम सो सॉरी अगर मैंने उनका नाम प्रोनाउंस नहीं किया हो तो अच्छे से। नाउ द फैमिली मैन पर्सनैलिटी, जो एक रैपर, एक यंग लड़का, वो ऐसी बातें करे कि मेरे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल लगता है। देन ही वॉज ही स्पोक अबाउट एक कि मैं थोड़े टाइम में निकल के बाहर आता हूँ, अपना गाना वाना लॉन्च करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफी लगी कि आप ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी सेलिब्रिटी एकदम सालों तक बहुत छाया रहे। वी रिमेंबर राजेश खन्ना जी 4 साल तक सुपरस्टार थे वो, बट फिर भी जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना इंसान का टाइम जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप ये देखें, आप प्लैनेट्स को अपने ऊपर रूल नहीं करने दे रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि कब मुझे काम चाहिए, कब मैं मुझे फेम चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफी मुझे लगी। इससे एक और फ़ायदा ये रहता है कि लोगों में आपका क्रेज़ बना रहता है। जैसे व्हेन दे वांट टू सी यू, राइट, तो आपने कोई गाना आया आपका, फिर आपने कोई वीडियो किया, फिर आपने कोई टीवी सीरियल किया, फिर आपने कोई मूवी कर ली। अब ये 4 आपने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा फुलफ़िल कर दिया। उसके बाद फिर आफ्टर अ टाइम समबडी एल्स विल टेक ओवर। बट अगर आपने एक चीज़ करी, उसके बाद आप थोड़ा अंडरग्राउंड चले गए, उसके बाद आप वापस लौट के आए, एंड देन यू डू सम सीरियल, देन यू डू सम म्यूज़िक वीडियो, देन यू डू सम अदर प्रोजेक्ट, तो आपके लिए जो एक क्रेज़ रहता है वो बना रहता है। ये भी एक अच्छी फ़िलॉसफी है, एक सक्सेसफुल फ़िलॉसफी बन सकती है। देन उनको बिग बॉस में जाने की परमिशन की फैमिली से इसलिए मिली क्योंकि ये लड़का कुछ खिदमत सीख जाएगा बड़ों की। ये बहुत अच्छा थॉट है। काश हमारे हिंदुस्तान के या हमारे देश के हमारे दुनिया के सभी के पेरेंट्स ऐसा सोचते कि बॉयज़ को भी एजुकेशन में घर के काम, सेवा भावना, खिदमत की तालीम दी जानी चाहिए, तो वुमेन की लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है। देन कंटेस्टेंट नंबर 16 पॉलिमी दास, बंगाली ब्यूटी, एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक तो उनकी कंडीशंस थी और नेजी के लुक्स, स्पेशली द साइड लुक। एंड जैसे ही पॉलिमी की एंट्री हुई तो द काइंड ऑफ साइड लुक ही हैड, एंड AK was a pro in catching all his expressions, the funny ones. बड़ा मज़ा आया, it was very nice. कंडीशंस जब इन्होंने रखी पॉलिमी ने कि वॉशरूम, पर आई थिंक वॉशरूम अलग अलग होना चाहिए मैन और वुमेन का। आई थिंक ये तो हमेशा होता ही है, जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं पिछले सीजन्स।
देन नॉनवेज को लेकर उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी, और तीसरी कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही है. सो Nazi said it's going to be tough for her. See, it's pretty much understood if you have watched a single season of Big Boss. आपने अगर बिग बॉस को बता दी अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपनी वीकनेसेस, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. वो अपना गेम पूरा निकालेंगे, लेकिन आपको उन्होंने तो और अच्छे से बता दिया. सो Nazi said it very correctly that it's going to be very difficult for her if she doesn't get all that. Okay, and she felt a little uncomfortable with that. सब घर में एंट्री होती है धीरे धीरे सबकी, सब लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे होते हैं, और उससे ज़्यादा वो लोग घर को देख रहे होते हैं, बेड इसका उसका तेरा मेरा वगैरह वगैरह. एंड देन Nazi ने सिमिलैरिटीज़ की बात की सना मकबूल और चंद्रिका दीक्षित गेना में. आर यू सिस्टर्स, आर यू फ्रेंड्स और समथिंग, यू लुक प्रीटी सिमिलर. लेट्स सी वो कितने सिमिलर निकलते हैं. सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट एपिसोड. लेट्स सी हाउ द सीजन गोज़. ओके, थैंक यू सो मच. नमस्ते.